वो पीछे से ऑफर करते इधर क्यों आए? इस बात का आपको सही से इल्म होना चाहिए। यहाँ पे क्यों आए, ये इतने प्रोग्राम लॉन्च उन्होंने क्यों किए, और पीछे से इतना फंड वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक हो गया। और पीछे से एजुकेशन जो सेक्रेटरी है उसने कल एक लेटर किया है, जो आपके पास बेरोजगार बंदे, बेरोजगार जो 3rd ईयर पास करके निकले हैं, जो बीएससी वाले हैं, उनको उनकी एक लिस्ट हमें दे दे, उनकी एक लिस्ट हमें दे दे, कुछ मुआवजा तय करके हम उनको लोन भेज देंगे। मतलब क्या है उसका? मतलब ये है जो टर्म एंड पॉलिसी है, जो टर्म एंड कंडीशंस है पंजाब बोर्ड के, जो उनके स्टूडेंट हैं वो बड़ी सख्त एक मेहनत के बाद अपना डिप्लोमा हासिल करते हैं, वो फील्ड में भी जाएंगे तो अपने इदारे की इज्जत, अपने मुल्क की इज्जत, ठीक है, वो इन लोगों को पता है, इसलिए कि वो ऑफर कर रहे हैं पीछे से। और यहां पे ये जो इदारे चल रहा है, जब तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इदारा भी आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। हर चीज में कोऑपरेट है। जो प्रोजेक्ट है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप देखें, कोऑर्डिनेशन यूनिट जिस सेक्शन में ना हो तो वो प्रोजेक्ट क्या होता है, सुस्त रवि का शिकार होता है। मेरी नजरों में आप इंजीनियर बन चुके हैं, मेरी नजरों में सिर्फ एक कागज आना बाकी है, बाकी आप इंजीनियर बन चुके हैं, इंजीनियर आप बन चुके हैं। और सेक्रेटरी को हमने एक लिस्ट पेश कर दी, जो 3rd ईयर के 2-3 बच्चे बाहर थे मार्केट से, उनको भी हमने उधर किसी वो तंजीम के साथ, वो कंपनी के साथ उनको हमने एडजस्ट किया था। 2 महीने उन्होंने काम किए, तीसरे महीने में जब उनकी सैलरी फिक्स होनी थी वो वहां से भाग निकले। कंपनी वाले पीछे से आए कि भाई वो 2 बच्चे भाग गए, हमें दे दे। क्यों आ रहे थे वो? इसलिए आ रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखें, 2 महीने उन्होंने फ्री में काम किया। रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट या इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप ना कहें, रिक्रूटमेंट होता है। तीसरे महीने में इकराम और फखर, ठीक है, दोनों भाग गए। जब फाउंडेशन का काम हो रहा था वहां पे क्या होती है, धूल मिट्टी खानी पड़ती है, उसके बाद चेयर मिलती है आपको। वो बंदा इधर आया एक दिन, मैं भी इधर था, उसका कोई केस था, मैं भी गारंटर बन के चीफ कोर्ट में गया। उसने मुझे ये कहा कि ये 2 बच्चे हमें सब किसी भी तरीके से दे दें, हम उनकी सैलरी फिक्स करेंगे, हम उनकी सैलरी भी फिक्स करेंगे और उनको आगे चलने का एक मौका फराहम करेंगे। और सेक्रेटरी का जो अभी हालिया लेटर आया है, हमने एक लिस्ट बनाई है, जो 3rd ईयर में पास आउट होकर निकले वो 2 बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, जो बीएस के बच्चे हैं जो बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, उनकी भी हमने एक लिस्ट तैयार कर ली है। और आपकी नहीं, आप 3rd ईयर में अभी पहुंचेगा तो अभी वो आपके पेपर बाकी रहते हैं। जिसके पास डिग्री है, जिसके पास डिप्लोमे का लाइसेंस है, उनको हमने भेजना है। आपके लिए भी यही है, आपको भी हमने यानी कि कॉलेज आते हुए जाते हुए, आप बेशक कॉलेज में ना होंगे, 2-3 महीने बाद आप हमारी नजरों में होंगे कि किधर क्या काम कर, किधर कौन सा रोल आप अदा कर रहे हैं। तो उसके बाद हम एक मुआयना करेंगे। जो बच्चे अभी से जाना चाह रहे हैं, जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, वो जाना चाह रहे हैं, उनको हम उसके मार्कशीट के बाद ही उनको भिजवा देंगे। और इमरान साहब ने यहाँ तक कहा कि जो आपकी छुट्टियां हैं वो आप घरों में न गुजारें। कहा ही नहीं, कहा हमारे पास आए, FW की तरफ आपको भेज दूंगा, काम सीख जाओगे। मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, बीच में ये अंगुलियां क्यों खड़ी कर रहे हो आप मेरे सामने? ये सब अगर आप अभी भी जा रहे हैं, जो कोरोना में आप जाना चाह रहे थे, मुझे बता दें, मैं आपको भेज देता। ठीक हो गया। अब देखो जो ग्राफ था आपका, फाइनली जो आपका ग्राफ था, आपके लिए इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया वो कह रहा हूं। फाइनली ग्राफ ये बना, जो सेक्रेटरी एजुकेशन ने किया लेटर और डिमांड किया, 5 को भेजेंगे, 10 को भेजेंगे, 20 को भेजेंगे, वो भेजेगा डाउन। जो गुड इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है, महीने के लिए, 5 महीनों के लिए, 2 साल के लिए पे करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पे करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। और इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो सीखेगा उसको वहीं पर जॉब मिलेगी। जो मुराद सईद साहब हैं, उसने NHI डिपार्टमेंट के अंदर शुरू में जब आए तो तकरीबन 200 बंदों को उसने इंटर्नशिप पर लगा दिया।
वो 200 बंदा अभी परमिट होकर जॉब कर रहे हैं, परमिट होके जॉब कर रहे हैं ना, उनके टेस्ट टैलेंट काम आया, स्किल्स हो गए जो और कंट्रीज में जो होते हैं टर्म एंड पॉलिसी, ठीक हो गया। सिंसियर आज तक नहीं हुए, 2 साल गए सिंसियर। अगर कोई बच्चा, कोई किसी बच्चे ने कोशिश भी की मैं सिंसियर हो जाऊं कॉलेज के साथ, टीचर के साथ, क्लास फेलो के साथ, स्टडी के साथ, बिहेवियर के साथ, जो मुख्तलिफ आपके पास पॉइंट थे, जो ट्राई के बाद भी ना हो सका, तो वो अभी इस 2 महीने में कोशिश करें, 2 महीने के अंदर कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद हम जाने, आप जाने, आपकी जॉब जाए, ठीक है। कहीं भी आपको एडजस्ट हम करवा सकते हैं, कहीं भी, लेकिन शर्त यह है कि एहसास करने वाला बच्चों, एहसास करने वाला बच्चों, जो धूल मिट्टी खाएं शुरू में, अपने घर के हालात को देख के, अपने वालिदैन को देख के, अपने बहन भाइयों को देख के, जो धूल खाने वाला बंदा हो, मेहनत करने वाला बंदा हो, ठीक है, 1-2 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट में करने वाला बंदा हो, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है, जो 2 महीने फ्री में काम करे और ऐसा काम करे ना कि 70% वो प्रोजेक्ट इंचार्ज चार्जेस ले सके, आगे ना उसके लिए किसी की सिफारिश की जरूरत है, ना किसी के बल घुटनों झुकने की जरूरत है, ना किसी को पैसे देने की जरूरत है, बल्कि उसके टेंडर होते हैं, टेंडर, कंपनी टू कंपनी उसके टेंडर होंगे, कंपनी टू टेंडर होंगे। इसके अंदर फेयरिटी होना लाजमी है, आपने फेयर होना, एक पहिए का क्वांटिटी में वेट हो गए, आपने एक पैसे का हिसाब आपके सामने रिकॉर्ड हो, सुपरविजन में हो तो डिजाइन एंड ड्राइंग के मुताबिक, मैनेजमेंट में हो तो सब कंट्रोलिंग, लेबर इंचार्ज सब आपस में मिलजुल के काम कराओगे, काम का मेयार बनेगा, तब जाकर आपका प्रोजेक्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। लास्ट में ये है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि जो कोरोना कोविड के 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, ठीक है, जो कॉलेज क्राइसिस में इस वक्त चल रही है, क्राइसिस में यकीन जाने हमें 2-3 महीनों की कोई सैलरी नहीं मिली है। हालांकि हम यहाँ पर आए, ऑनलाइन लेक्चर हुआ, उसके बाद ये प्रोग्राम आए, कसम से हमें ना गवर्नमेंट ने कोई फंड रिलीज किया है, ना कॉलेज की तरफ से कोई फंड रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इमरान साहब बड़ी मुश्किल से अपना किचन का जो सिस्टम था वो चला रहे थे, बड़ी मुश्किल से, तब भी यानी कि उसके हौसले पस्त नहीं हुए। अभी आपसे रिक्वेस्ट ये है, जिसकी जो फीस रहती है, जितनी भी, ठीक है, जितनी भी फीस रहती है 10-12 हज़ार से, ना मैंने ऊपर जाके रियाज मालिक बनना है, ना आपने बनना है, 10-12 हज़ार होगी ना, किसी की भी अगर ज्यादा पेंडिंग है तो 10-12, ज्यादा से ज्यादा 15 होगी, ठीक है। ये बात जहन में रखना है, ठीक है। ये आपका राइट बन रहा है और कॉलेज का राइट बन रहा है और टीचरों का राइट बन रहा है। ह्यूमन ऑफ रिसोर्सेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा है। प्रोजेक्ट का काम तब शुरू करते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे हों। वो रफ डिजाइन करके लमसम हम अंदाजा लगाते हैं कि आए कि हमारे पास इतना फंड मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अगर राइस कॉलेज के अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, मंथली हिसाब से टीचरों को वो नहीं देते हैं, हम छोड़ के चले गए, पीछे फ्यूचर किसका खराब होगा? आपका ही खराब होगा, ना इधर के होगे ना उधर के होगे। चलो इसको आ गया 10, 15, 20, 25 लाख का एक लॉस आया, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट के तौर पर मैं कह रहा हूं, फिर एक बार फिर से, ठीक है, अपने आप को बनाएं। और मैंने कल ये भी कहा कि जो बच्चा इस महीने के अंदर 99% अटेंडेंस नहीं होगी, वो जाने, उसका प्रैक्टिकल जाने, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूंगा, क्योंकि हमारे पास इंटरनल जो मार्किंग शीट थे वो हमारे पास पहुंच चुके हैं। इंटरनल मार्किंग शीट, उसमें क्या क्या चीज मेंशन है, इसमें बिहेवियर है, अटेंडेंस है, वाइवा है और बिहेवियर। अभी जाकर अगर मेरी बातें कुछ आपको सही से
आप यकीन नहीं करते हैं ना, तो अभी जाकर पार्लियामेंट मैडम को बोले जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पंजाब बोर्ड ने भेजा है, जो इंटरनल आपने मार्किंग करनी है वो शीट हमें दिखा दे, वो आपको दिखाएगी। ठीक है, इस चीज का खास कर आप ख्याल रखें। दूसरी बात, मतलब इस तरह तैयार करें, इस तरह कि कोई सिबली ना है, कोई सिबली ना है, क्योंकि आगे ड्यामर बशे डैम का जो सिस्टम चल रहा है उसके बाद दूसरी तीसरी डैम का होगा। ठीक है, इसी तरह मतलब सिविल इंजीनियर के लिए बाहर मार्केट में जगह नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में वो घुस सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में वो घुस सकता है। इसके लिए अपने आप को इतना अहल बनाए कि आप मार्केट में अपनी इज्जत, अपने वालिदैन की इज्जत और अपना रोजगार, ठीक है, सिर्फ ये अगर सीआर अपना रोजगार बना रहा है तो मैं इसको नहीं समझूंगा कि भाई ये बड़ा तेज है, ये अपने साथ 5-4 और को भी उठाएगा। इतनी उसके अंदर अहलियत होनी चाहिए, इसके अंदर इतनी अहलियत होनी चाहिए। अगर ये रोजगार नहीं भी दे सकता है तो पैसों के शक्ल में, ठीक है, या किसी और अपने डिजाइन और क्वांटिटी एस्टिमेट के थ्रू या किसी और के थ्रू या प्लाटिंग के थ्रू, जो आप एरिया निकाल के कनाल और मोहल्ले में तकसीम करते थे अपने रिश्तेदार इलाके वालों को, इस तरह भी ये फैसिलिटेट कर सकता है। ठीक है, इस चीज का आप खास ख्याल रखें। और लास्ट मैसेज ये है कि भाई ये जो आपका कल पेरेंट्स डे ये रखने की नौबत इसलिए आई, यानी कि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं वो घर से फीस लेकर आते हैं और इधर पे नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो घर से डबल लेकर आते हैं, 1% इधर अदा करते हैं, बाकी 2% उड़ा देते हैं। बिल्कुल सर। मतलब कल परसों उनसे बात हुई थी पेरेंट्स से, उन्होंने ज्यादातर कहा कि एक भी महीना ऐसा नहीं है कि हमने अपने बच्चों को फीस ना दी हो। अब हम क्या कहेंगे, तो वालिदैन क्या कहेंगे, तो कॉलेज वाले क्या कहेंगे, ये कॉलेज चलेगा कैसे? हर एक चीज कोऑर्डिनेशन से चलता है, कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेशन से चलता है। इस बात का आप ख्याल रखें, कोऑर्डिनेशन पढ़े, कॉम्प्रोमाइज क्लास के अंदर मार्किंग में मुमकिन है, लेकिन जो कॉलेज को क्राइसिस में लाने के लिए इसके साथ अगर कोई कंप्रोमाइज कर सकता है तो कर ले। ठीक है, मैं तो मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक पूरा इदारा है जिसमें 78 लाख की लेबर उनकी बनी हुई है। ठीक है, तो इस पे कौन कौन अमल करेगा भाई साहब, कौन? हम सब अमल करेंगे सब। अच्छा, अभी कोई क्रॉस, अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कोई क्रॉस, अगर किसी बंदे के दिमाग में कोई पॉइंट चल रहा हो तो, दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो खड़े होकर पूछें। किसी के पास भी नहीं है? नहीं है, चले बैठ जाए।